वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिए चलेंगे। वहाँ कहीं भी आपको नजर नहीं आएंगे, बल्कि इन जलसों में जहाँ भी होते हैं पीटीआई की इन तीनों सूबों से लीडरशिप आपको नजर नहीं आएगी। बड़े बड़े नाम थे, बहुत बड़े नाम में शिकार हो गए हुए हैं, या जिनकी अपने हलकों में पजीराई ख़त्म हो गई है, या फिर उनके खिलाफ कोई मुकदमात हैं कि उनके डर से वो रूपोश हुए हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर पुरअमन जलसे किए जाएं, सियासी जमातें जलसे करती हैं, लेकिन जो पिछले 1.5-2 साल से इनकी रवायत रही है उसमें हर जलसा जो है, हर जुलूस जो है वो तशद्दुद पे उसका इख्तिताम होता है। अगर सियासी रवायात के मुताबिक जलसे किए जाएं, इज्तिमात किए जाएं, तो किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा, बल्कि उनके लिए मुनासिब इंतज़ामात भी किए जा सकते हैं इंतज़ामिया की तरफ से। लेकिन कोई इस नीयत के साथ इस्लामाबाद आए या पंजाब में आए या किसी और सूबे में जाए या किसी और सूबे में जाके ये कोई इस किस्म का इज्तिमा करने की कोशिश करें जो रियासत पे हमला हो, जो एक नई 9 मई बर्पा करने की साजिश हो, 26 नवंबर बर्पा करने की साजिश हो, तो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। सियासी जमातों को सियासी बिहेवियर जो है वो अपनाना चाहिए, सियासी इक़दार को जो है अपनाना चाहिए, बजाय इसके कि एक मुतशद्दिद गिरोह या एक दहशत जो है गर्द गिरोह की तरह वो अपने तौर तरीके रखें। अब जो लेटेस्ट इस वक्त कि वहाँ पे मुख्तलिफ गिरोहों में इख्तलाफात हैं इस जलसे के मुतल्लिक भी जो कल होने जा रहा है। कल होने या आज है जलसा, आज 8 फरवरी है ना, आज तो ये शाम तक पता लग जाएगा। लेकिन ये रवैया जो है ये कतई तौर पे पाकिस्तान के लिए, हमारी रियासत के लिए, खुसूसन जबकि हम एक बहुत बड़ा दहशत गर्दी का इस वक्त सिलसिला चल रहा है हमारे 2 सूबों में, उसमें ये लोग जो है अगर उस तरह की दहशत गर्दी नहीं तो उससे तरह की या उस को हवा देने की कम से कम ज़रूर जो है एक अटेम्प्ट की जा रही है। मुझे बताया जाए कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि 99% हमारे मुतालबात मंजूर हो गए हैं। 99 ही होता, 99 ही होता ना। अगर उनके मुतालबात मंजूर हुए हैं तो किस लिए एहतजाज हो रहा है, किस लिए? बल्कि अब तो उनको जश्न मनाना चाहिए। को जो पैरी पेद सन तो उन्होंने गला मन कत्तियां ने, तो फिर तो उनको खुशी मनानी चाहिए, फिर एहतजाज किस बात का? ये अली गंडापुर जो है, अली अमीन गंडापुर, उनका ये बयान है कि 99% हमारी जो है वो मुतालबात मंजूर हो गई है। एक दिन खत लिखा जाता है जिसमें ऐसे नुकात उठाए जाते हैं कि उसकी वजह से ये क्राइसिस क्रिएट हुई है। वो सारे नुकात जो है पिछले 7-8 महीने में उनकी अक्रेंस हुई है या उनके वो वकूअ पज़ीर हुए हैं। लेकिन ये सारी जो सिचुएशन जो थी वो कॉल उनके जो है अगर देखा जाए तो पहले भी थी। ये नई कौन सी बात हुई है? तमाम तर एक हंगामा था, एक शोर था कि ट्रंप आएगा, छा जाएगा, बानी बाहर आ जाएगा, बैजा हो जाए जी ना। ट्रंप ते आ गया लेकिन इनका कुछ ना बना।
एक अमेरिकन जो डेलीगेशन जो आया हुआ था, उसके एक फर्द ने कहा कि महीने का 3-4 मिलियन डॉलर जो है ये वहां पे खर्च कर रहे हैं पीटीआई वाले वहां पे बैठ के। अनकरीब इस पैसे ते भी इन्हां दी लड़ाइयां होनियां ने। जहां से भी ये पैसे आते हैं सारे जो है यहाँ से चोरियां चिकारियां करके गए हुए हैं वहां पे। तो इन हालात के अंदर मेरी दानिश में कोई ऐसा चांस कतई तौर पे नजर नहीं आता कि पीटीआई जो है एक सियासी जमात की हैसियत से सियासी मुज़ाकरात जो है हुकूमत से कर सके। मैं पिछले 1.5-2 महीने से जब से ये मुज़ाकरात खेलना शुरू किया है पीटीआई ने, मैं कहता रहा था कि ये कहीं भी नहीं इनका जो है इख्तिताम होगा। ये एक बेसूद एक्सरसाइज है, एक ऐसी अटेम्प्ट है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना। जब सिंसेरिटी ना हो, मुज़ाकरात को एक स्मोक स्क्रीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो उसका नतीजा यही निकलता है जो इन मुज़ाकरात का निकला। अभी भी कहीं कभी हमारी तरफ से कभी उनकी तरफ से आवाज़ें आती हैं कि मुज़ाकरात जो है वो अभी भी जारी हैं या जारी हो जाएंगे, या पसे पर्दा जो है पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ये दिलासे जो हैं अपने वर्करों को या अपने हवारियों को देने की एक, या अपनी एक आन बान शान जो है बरकरार रखने के लिए दिए जाते हैं, इनमें हकीकत का दूर दूर तक जो है ना कोई। अल्लाह का फजल है, मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में आपकी इकॉनमी जो है बावजूद तमाम प्रेशर्स के, बावजूद ये पीटीआई के हंगामों के, बावजूद दहशतगर्दी के, बतदरीज जो है जो चीज़ें साल 2 साल में तवक्को की जाती थी कि ठीक होंगी, वो 1 साल के अंदर 1 साल मुकम्मल हुआ है। आज 1 साल में आप देखें कि शरह सूद आपकी जो है आधी रह गई है। आपकी महंगाई जो है 38 से जो है वो माहवार महंगाई जो है वो 2.5% के ऊपर आ गई हुई है। जो ईयर ऑन ईयर में महंगाई है वो भी 4% के 3.8 या 4% के करीब है। इसी तरह जो है एक 4 साल के बाद जो है आपकी एयरलाइन जो है दोबारा पाकिस्तान का परचम जो है वो यूरोप की फ़िज़ाओं में लहरा रहा है। इंशाअल्लाह ताला बरतानिया की भी आपकी फ़्लाइट जो है शुरू हो जाएगी। तो कौमी वक़ार में जो है वो इजाफा हो रहा है। कौमी वक़ार जो है, इज़्ज़त और वक़ार जो है वो रिस्टोर किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट जो है 1,18,000 पे चली गई है। इनके वक्त में सरकार स्टॉक मार्केट जो है वो गिटाएं चली गई थी, लोग लुट गए थे, आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई थी। कल भी मियाँ शहबाज शरीफ ने एक मीटिंग जो है ली है जिसमें उन्होंने बिजली के रेट कम करने के ऊपर एक लंबी बहस हुई है जो इंशाअल्लाह ताला और कम होंगे, और ये बतदरीज जो है ये बिजली के रेट जो है कम होंगे। अवाम की डेली मुश्किलात से पूरी तरह बाखबर है हुकूमत और हमारी लीडरशिप जो है। आप पंजाब में देखें, अभी चंद दिन पहले मरियम नवाज शरीफ साहबा यहाँ पे आई हुई थी, स्कॉलरशिप्स देके गई हैं, शहर शहर जा रही हैं, लोगों को जो है वक्त बदलने की, अच्छे वक्त आने की नवीद सुना रही हैं। लोगों की उम्मीदें जो हैं दोबारा संभल रही हैं और हुक्मरानों से को नेकी की उम्मीद जो है दोबारा जो है पाकिस्तानी अवाम को होने लगी है। ये हालात बावजूद इस बात के ठीक हो रहे हैं। सिंध में, दूसरे सूबों में, 2 सूबों में हमारे दहशतगर्दी है, लेकिन आज भी वफाक पूरा कोऑपरेट कर रहा है उस दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी। ये प्रॉब्लम्स हैं, ये नेशनल प्रॉब्लम्स हैं, कौमी मसाइल हैं जिनको हल किया जा रहा है। आपकी जो अमन अमान की सूरत हाल है,
आपकी जो ज़िले इंतज़ामिया हैं, हर चीज़ में जो है आपको अपने शहर में देखें आपको तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 1-2 साल के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ आपको शहर में नज़र आएंगी। तो मैं एक किस्म का हर हफ्ते आपको ज़हमत देता हूँ कि आप यहाँ मेरे घर आएँ और मैं आपसे बातें करूँ। अगर कोई सवालात हैं इसमें इस सिलसिले में तो आप मुझसे बिल्कुल सवाल कर सकते हैं, लेकिन आखिर में मैं ये ज़रूर दोहराऊंगा कि एक ही सूबे जहाँ पे सूबाई हुकूमत के पास वसाइल हैं, दौलत मुयस्सर है, वहीं सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे सरकारी आवाम के पैसे जो हैं लुटाए जा सकते हैं। वहाँ पे जलसे में सरकारी मुलाजमों को लाया जा सकता है। वहाँ पे सातज़ा को TMA के दूसरे मुलाजमीन जो हैं महकमा सेहत के मुलाजमीन लाए जा सकते हैं, जिस तरह उन मुलाजमीन को लाया गया था 26 नवंबर को भी। और दूसरा ये डेट्स जो हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के साथ जो है उनको कोइंसाइड किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान की जो साख में बहाली बतदरीज हो रही है, एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अब एक स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, उसमें लोगों की खलल डालने के लिए, लोगों की तवज्जो जो है अपनी तरफ मबजूल करने के लिए, आप देखें कल इफ्तिताह हुआ है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जिस तरह वहाँ पे रौनक लगी हुई थी, काश के रौनक जो है KP में भी लगे। KP की हुकूमत जो है इस तरह रौनकें लगाए जिस तरह कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में लगी हुई थी, या जिस तरह पिंडी में लगेगी, जिस तरह कराची में लगेगी, जिस तरह मुल्तान में लगेगी, इसी तरह पेशावर में भी लगे, कोयटा में भी इंशाल्लाह लगे। ये हमारी मुश्तरका मनहसुल कौम जो है, एक पाकिस्तानी कौम की हैसियत से हमारे लिए फ़ख्र का बायस है, इज़्ज़त का बायस है। लेकिन ये लोग जो है इक़्तिदार की महरूमी जो है, मैंने कल परसों ट्वीट किया था, इक़्तिदार से महरूम जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी किया गया, इक़्तिदार से बेनज़ीर भुट्टो भी की गई, मियाँ नवाज शरीफ से भी इक़्तिदार एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा लिया गया, लेकिन हमने रियासत के गिरबान पे हाथ नहीं डाला, हमने कौम की असास पे हमला नहीं किया, हमने इज्जत और वकार को, कौम के इज्जत और वकार को नहीं रोला, शोहदा की यादगारों को और पाकिस्तान की दफा की अलामतों को जो है उनकी तौहीन नहीं की। PTI वालों को एक सियासी जमात की तौर के ऊपर अपने रवैये चेंज करने चाहिए, एक दहशतगर्द जमात की तरफ, या TTP के एक जैली अदारे की तरह जो है बिहेव नहीं करना चाहिए। आप जो दोस्त जो हैं वो सवालात करना चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक क्या अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली तौर पर कोई बात हुई थी? सारा रौला TTP पांदी पी है, सानू तो कोई आवाज़ नहीं आई है, उन्होंने कोई तार आई हो नहीं है, सानू तो नहीं आई। ख्वाजा साहब, ये PTI के साथ एक डायलॉग का सिलसिला शुरू हुआ, वो भी उनकी तरफ से ख़त्म कर दिया गया। उससे पहले उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि ट्रम्प के उसके बाद इमरान खान जो है वो बाहर आ जाएगा, और वो भी उम्मीदें ख़त्म हो गई एकदम। अब ये जो इन्होंने दोबारा सिलसिला शुरू कर दिया है जैसे जुलूसों का, रैलियों को, क्या ये तसल्सल जोड़ने के लिए या हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए तो नहीं है? अच्छा, एक और चीज़ ऐड कर लीजिएगा, अगर अमेरिका की तरफ से मुदाखलत की जाती है इस हवाले से, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या, रियासत का क्या मौक़िफ़ होगा? कि मैं मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन एक अरसा दराज से एक शख्स के रिहाई के लिए हमारे ऊपर पिछले 20-25 साल से दबाव है। पाकिस्तानी रियासत ने बावजूद इस बात के कि बहुत सी हुकूमतें चेंज हुई हैं, हमने उसको रिहा नहीं किया, क्योंकि उसमें पाकिस्तानी दुश्मनी का सबूत दिया था। आप सब जो है समझते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अमेरिका जो है वो कोई अपना, अगर इस सिलसिले में कोई अपना एहतजाज नोट करवाए या कोई इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार करे, तो उस रियासतों के जो तल्लुकात ये नहीं होते कि कोई आपको कोई
ऐसी बात कहे कि जो आपके मफाद में ना हो, तो आप लाजमी तौर पे उसको जो है काबिल कबूल करें या लाजमी तौर पे उसको मानें और उसकी तामील करें। पाकिस्तान के तमाम तर फैसले हम बैनुल-अक़वामी बरादरी का जो है एहतराम करते हैं। हम अच्छे ताल्लुकात जो है रखना चाहते हैं तमाम तर जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है उसके साथ, लेकिन जो चीज़ें हमारी सालमियत के साथ जिनका ताल्लुक़ है, हमारी दफ़ा के साथ जिनका ताल्लुक़ है, हमारी इज़्ज़त और वक़ार के साथ जिनका ताल्लुक़ है, उन पे कोई बातचीत या कोई सरेंडर इंशाल्लाह नहीं होगा। आज साहब, जैसे आपने फरमाया कि अली जो है उनकी जो गवर्नमेंट है KPK में वो बेदरेग इस्तेमाल कर रही है सरकारी वसाइल का, और आया ये सरकारी वसाइल का करना और इस तरह की स्टेटमेंट्स देना और इस पर किसी किस्म को बगावत का आने वाले दिनों में मुकदमा दर्ज हो सकता है? देखिए, मैं इस किस्म की कोई पेशन गोई नहीं करता। मैं तो मौजूदा हालात हाज़िरा पर तजर्बा जो भी मेरे तजर्बात सामने हैं, मैं उनकी जो है उन तजर्बात की रोशनी में जो है मैं कमेंट कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें जो है ऑलरेडी 9 मई को ये तमाम हदूदात जिनकी तरफ आप जो है इशारा कर रहे हैं, तमाम हदूद ऑलरेडी इन्होंने क्रॉस की हुई हैं और उसी सिलसिले में इनके ऊपर मुकदमे बने हुए हैं। जो भी 100-125 बंदा जो है जिनके ऊपर जो है 9 मई के मुकदमे बने हुए हैं, इसी सूरत में उन पर मुकदमे बने हुए हैं कि उन्होंने रियासत की असास पे, मुल्क की सलामती पे, मुल्क के दफाई इदारों पे, मुल्क के इज़्ज़त व एहतराम के पे, इन सब पे हमला किया था उस दिन। वो बगावत थी और उसको एक बगावत के तौर पे जो है डील किया जा रहा है। और जिन लोगों ने ये किया था वो ना सिर्फ मुल्क के, कौम के, बल्कि वो मैं समझता हूँ कि एक वतन के साथ उन्होंने एक ऐसा सलूक किया उस दिन जो कोई भी पाकिस्तानी जो है जिसका तसव्वुर कम से कम माजी में भी नहीं किया और इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी नहीं होगा। अच्छा सर, पन्नू में दूसरे दिन भी आज दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया फतेह हिल पुलिस चौकी पर। हुकूमत इस बारे में दहशतगर्दी खात्मे के लिए कोई मज़ीद ऑपरेशन या इक़दाम? देखें, जहाँ दहशतगर्दी जो है तवातर के साथ वाक़यात हो रहे हैं, वहाँ पे साथ साथ जो है दहशतगर्दी का कला कमा के लिए भी भरपूर जंग जारी है। उसमें हमारे बिल्कुल नुकसानात हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा नुकसान जो है ना वो फितना ख़वारिज के हो रहे हैं, इन खारजियों के हो रहे हैं जिनका ना दीन के साथ ताल्लुक़ है ना किसी वतन के साथ ताल्लुक़ है। उनके भी हो रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी हो रहे हैं, हमारी तरफ भी हो रहे हैं, बॉर्डर के पार भी हो रहे हैं। जहाँ जहाँ वो पाए जाते हैं हम उनका कला कमा कर रहे हैं। हाँ, मैं एक थोड़ी सी आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से चीनी की कोई बरामदात नहीं थी। पाकिस्तान से सिर्फ चीनी स्मगल होती थी और चीनी चमन के रास्ते स्मगल होती थी मेनली, और भी थे रास्ते चेंज। उन रास्तों को बंद किया गया। $350 मिलियन की हमने इस साल चीनी पर एक्सपोर्ट किया। आप हिसाब लगा रहे हैं ये किसकी जेब में जा रहा था पैसा? उन्हीं लोगों के जो इस वक्त कोई बलूचिस्तान में एहतजाज कर रहा है, जो KP में एहतजाज कर रहा है। ये सारे के सारे ना सिर्फ दहशत गर्द हैं बल्कि चोर हैं। ये चोरों और दहशत गर्दों का और चोरों का बलूचिस्तान में, चोरों और डाकुओं का और KP के अंदर एक इत्तेहाद है आपस में, एक कोलिशन बनी हुई है उनकी, जो वसाइल भी हमारे लूट रहे हैं और साथ हमारी जानें भी जो हैं उनका भी ज़िया कर रहे हैं। हमारे उसके ऊपर फौजियों के ऊपर, हमारी FC के ऊपर, हमारे रेंजर्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर जो है। तो ये हमारी जानो माल दोनों का ज़िया सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनकी हराम की कमाई के रास्ते जो है ये हुकूमत बंद कर रही है। इक़्तिदार की मुंतकिली के अमल को PTI की जानिब से हमेशा अमेरिका की पाकिस्तान में मुदाखलत कहा गया है। उसके बाद ट्रंप के आने से लेके अब तक वो एब्सोल्युटली नॉट से प्लीज हेल्प मी तक का जो सफर है, हेल्प मी तर पंजाबी कहना, तरले भी पा रहे हैं। चलो आगे चलो। क्या कहेंगे? ये मुनाफिकाना पार्टी है। ये मुनाफिक हैं सारे के सारे लोग। इनकी
कॉल ऑफ फेल में इतना तजाद है इनके कॉल ऑफ फेल में कि आप सोच भी नहीं सकते इनके कॉल ऑफ फेल में कितना तजाद है। ये कहते कुछ है, मेरा मतलब है साथ जो है ईमानदारी के नारे गए, साथ लोगों की जेबों में हाथ डाले होते हैं। और अगर ट्रम्प की जानिब से कोई ऐसा प्रपोजल आता है तो क्या आप मैंने पहले आपको कहा है, हम तो जो है हमारा अमेरिका के साथ अच्छा ताल्लुक है, वहाँ पे नई लीडरशिप आई है, हम उनको बिल्कुल वी विश देम वेल, लेकिन फैसले जो है वो पाकिस्तान के हक में होंगे। वो पैसे जो है फैसले जो है वो किसी ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र नहीं होंगे जिससे पाकिस्तान के मफादात जो है कॉम्प्रोमाइज़ करें या हमारी इंटरनल सिचुएशन जो है उसके में हम कोई जो है ऐसा कदम उठाएं जो मुल्क और मुल्क के मफादात के मुनाफी हो। 9 मई और 26 नवंबर के तमाम तर सबूत जो है वो हुकूमत के पास हैं, तो उनका एक मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो क्या हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार है कि ताकि उनका ये मुतालबा पूरा कर दिया जाए? यार मेरा तो सवाल सुन के जुडिशल कमीशन देना कान पाक के मुझे बताएं कि अब एक फ़र्ज़ करें एक 302 की वारदात हुई है, ये इलामा इकबाल हमारे चौंक में वारदात हुई है, वहाँ पे 100 बंदों ने वारदात होते देखा है, वहाँ पे जो सेफ सिटी के कैमरे उन्होंने सामने वीडियो भी बनाई है, लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर भी उसकी जो टेलीफोन से बनाई है, हर चीज़ मौजूद है। उसके बाद ऐसी कहेंगे इंक्वायरी करो क्या होया भी है कि नहीं होया, बनता है। वहाँ पे सारे कैमरे लगे हुए थे, कोर कमांडर हाउस के कैमरे थे, इनके अपने कैमरे थे जिनसे ये फिल्में बना रहे थे और बड़ी बड़का मारे सन, खुद फोटोआं खिंचा रहे थे आगे कैमरों के आगे आके, ख्वातीन भी और हजरात और ख्वातीन दोनों, सारी एविडेंस खुद प्रोवाइड की हुई है। उसके बाद कहते जुडिशल कमीशन बना दे, वो कमीशन जाने कमरे मैंने दिमाग से नहीं निकलती जी कमीशन खा दी है इन्होंने। वैसा ही जब से नून लीग की हुकूमत आई है, आप क्या समझते हैं कि मैशत बेहतर जा रही है? क्या जो जमातों में आपस में रुआबतें बेहतर हुए हैं या तफरके नफरतें ज़्यादा बढ़ी? देखें कल एक आपकी बरादरी का एक फंक्शन था नेशनल लाइब्रेरी में, उसमें पाकिस्तान की सारी जमातें थीं, मैं भी था, मैं उधर, उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत दी हुई थी, मुझे चीफ गेस्ट बुलाया गया, एक किताब की बुक लॉन्च थी, वहाँ पे शायद अब्बासी साहब थे, वहाँ पे साबिक जो हैं हमारे जमात इस्लामी के अमीर थे, वहाँ पे पीपल्स पार्टी थी, वहाँ पे महताब अब्बासी साहब थे, यानी मुख्तलिफ सियासी जो सोच के लोग थे जिनमें आपस में इख्तलाफ आते हैं, शदीद इख्तलाफ आते हैं, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे। क्योंकि मैं इन सब लोगों को जिनका मैंने नाम लिया है, मैं इनको पॉलिटिकल एनिमल्स कहूँगा। ये लोग सियासी वर्कर हैं, सियासी लीडर हैं, सियासतदान हैं। ये जितने भी इख्तलाफात हो जाएं आपस में जो है किसी न किसी रवादारी का एक लेवल जो है मेंटेन करते हैं। माजरत के साथ तरीके इंसाफ जो है वो इंसाफ के अलावा हर चीज़ हो सकती है, सियासी पार्टी नहीं है, और ना उनका कल्चर सियासी पार्टी है। जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मेरा ख्याल है कि अपने घरों में, अपनी चार दीवारी के अंदर, अपने कमरों के अंदर, बेडरूम्स के अंदर, सेनों के अंदर, दरो दीवार के अंदर, सारे में वही ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं जो सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करते हैं। ये लोग सियासी लोग नहीं हैं। इनका लीडर जो है एक ज़हनी बीमार शख्स है जिसको अपनी ज़ात के अलावा दुनिया में और कोई चीज़ नज़र नहीं आती, और नाल भी बंदा बैठा है तो मुझे याद पा लेंदा है। कहते बात की कसर रहेंदी क्यों शहजाद साहब? ख्वाजा साहब, आपने कहा है कि पंजाब तरक्की तरफ कामजन है, बलाशुबा इसके साथ सियालकोट में भी दिखाई दे रहे हैं, और बला तफरीक जो है ना वो कार्रवाई की जा रही है, और शादी बहुत ज़्यादा जो है इस पर खुशी का इजहार कर रही है। एक तो ये, और दूसरा ये कि ये भी काइंडली ज़रा बता दें कि क्या PTI और हुकूमत के दरमियान जो मज़ाकरात के चैनल थे वो बिल्कुल बंद हो चुका है या? मैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना रहा हूँ, ऐसे ही बार बार बैठ के जुगता लाता रहना सा। तो ये
मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से मेरा एक तजिया था जो आज भी है। सियासी मुज़ाकरात उन जो है ना लोगों में होते हैं जिनमें कोई कदरें जो हैं वो मुश्तरक हों। इनमें कोई कदर मुश्तरक नहीं है इनके साथ किसी भी सियासी पार्टी की। इनके साथ जो बंदे खड़े हुए हैं वो आज से 2 महीने 3 महीने कोई 4 महीने कोई 6 महीने सारे उनको गाली गलौज कर रहे थे। आज वो उनके साथ खड़े हैं सिर्फ इसलिए उनमें एक कदर मुश्तरक है तो उनके सब के हुकूमत वक्त के साथ कोई ना कोई मुतालबात हैं और वो चाहते हैं कि उनके सारे मुतालबात जो है ना किसी का। आप मुझे बताएं कि धांधली जो है वो केपी में जलसा कर रहे हैं, वहाँ पे तजाजी जलसा कर रहे हैं, वहाँ से जुलूस लेके आते हैं और वहाँ तो उनकी हुकूमत है, वो फिर भी धांधली रौला पाया है। कितनी बड़ा तजाद है जी। तो मैं समझ मेरे ना गल शाहिद साहब, और सियासी जमात का आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं? किसकी? पीटीआई का मुस्तकबिल। ये देखें, मैं को नजूमी नहीं हूँ और ना मैं पेशनगोइयों में बिलीव करता हूँ। बाद तुसी फिर गलमा फड़ लेंदे कि तू है कि ऐसी तो तू है कि ऐसी। मैं देखा वो सियासी जमात है ही नहीं है। जब तक वो सियासी जमात नहीं बनेंगी तब तक उनका माजी हाल मुस्तकबिल जो है कोई भी नहीं ठीक हो सकता। वो सियासी जमात नहीं है, वो एक गिरोह है जिनके मफादात मुश्तरक हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जब भी पाकिस्तान की इज्जत का मौका। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज यौम तामीर और तरक्की मनाया जा रहा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात में इजाफा हुआ है।